मोदी योगी के दांव से हड़कंप, अखिलेश यादव को तगड़ा झटका, मौलाना गैंग को यूपी से खदेड़ा, बीजेपी की रणनीति से विपक्ष में बवाल। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। 2027 चुनाव से पहले बीजेपी ने यूपी की सियासत में बड़ा दांव चल दिया है, जिससे सबसे ज्यादा परेशान सपा प्रमुख अखिलेश यादव हैं। वहीं कांग्रेस का खेल भी यूपी में खत्म हो चुका है। राहुल गांधी के दलित कार्ड को बीजेपी ने पूरी तरह से फेल कर दिया है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई के संगठन में साल 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बड़े बदलाव होने हैं, जिसमें एक बड़ा बदलाव तो तय है और साफ है कि आने वाले कुछ महीनों में राज्य इकाई को नया अध्यक्ष मिलेगा। बीजेपी की यूपी इकाई की कमान फिलहाल भूपेंद्र सिंह चौधरी के पास है। भूपेंद्र सिंह चौधरी उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य हैं। अब साल 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी यूपी में कुछ अलग प्रयोग करने की कोशिश में है। पार्टी की पहली कोशिश होगी कि वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लगाए गए आरोपों की काट निकाल सके। लोकसभा चुनाव 2024 में सपा और कांग्रेस ने बीजेपी पर संविधान और दलित विरोधी होने का आरोप लगाया। न सिर्फ आरोप लगाया, बल्कि इन आरोपों को जमीन तक पहुंचाया और बीजेपी को इसका बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। अब बीजेपी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को अपने अंदाज में जवाब देना चाहती है। यूपी बीजेपी को मिलेगा पहला दलित प्रदेश अध्यक्ष। 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर यूपी में अभी से राजनीतिक दल तैयारियों में जुटे हैं। बीजेपी में मंडल अध्यक्ष के नामों के ऐलान के बाद नजरें यूपी के नए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पर है, जिस पर जनवरी के आखिर तक मोहर लग सकती है। प्रदेश अध्यक्ष की रेस में कई नामों की चर्चा है। खबरों की माने तो पार्टी इस बार दलित चेहरे को भी उत्तर प्रदेश की कमान सौंप सकती है। शीर्ष स्तर पर इस बार प्रदेश अध्यक्ष के लिए पिछड़े और दलित के साथ ही ब्राह्मण चेहरे पे भी चर्चा चल रही है। यूपी में 21% दलित वोटरों को साधने के लिए बीजेपी दलित चेहरे को कमान दे सकती है। दलित समाज से आने वाला कोई चेहरा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर नहीं बैठा है। दलित चेहरों में पूर्व एमएलसी विद्यासागर सोनकर का नाम सबसे ऊपर है। इसके अलावा पूर्व सांसद रमाशंकर कठेरिया और विनोद सोनकर का नाम भी चर्चा में है, जबकि पिछड़े चेहरे के तौर पर अमरपाल मौर्य, बीएल वर्मा, बाबूराम निषाद और ब्राह्मण चेहरे के तौर पर राज्यसभा सदस्य दिनेश शर्मा और बीएसपी से बीजेपी में आए हरीश द्विवेदी का नाम रेस में आगे चल रहा है। विद्यासागर सोनकर बीजेपी अध्यक्ष के लिए दलित चेहरे के तौर पर विद्यासागर सोनकर का नाम सबसे ऊपर है। जौनपुर के सुखीपुर के रहने वाले विद्यासागर पढ़ाई के दौरान ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े, फिर बीजेपी के बूथ अध्यक्ष बने। वो अनुसूचित मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। विद्यासागर सोनकर मौजूदा वक्त में विधान परिषद के सदस्य हैं। दलित वर्ग को साधने के लिए बीजेपी विद्यासागर सोनकर के नाम पर मोहर लगा सकती है। रामशंकर कठेरिया आगरा की बीआर अंबेडकर यूनिवर्सिटी में हिंदी के प्रोफेसर रहे। कम उम्र में वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए। दलित उपजाति धानुक समुदाय से आने वाले कठेरिया 2014 में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव रह चुके हैं। इसके अलावा वो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष भी बने। आगरा से वो 2 बार सांसद रहे, जबकि 2019 में वो इटावा से सांसद बने थे, लेकिन 2024 में उनको हार का सामना करना पड़ा। विनोद सोनकर 2014-2019 में लगातार 2 बार कौशाम्बी से जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। वो मूल रूप से सदियापुर प्रयागराज के रहने वाले हैं। जीत के साथ पार्टी ने उन पर भरोसा जताया। वो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत परामर्श समिति के सदस्य, वाणिज्य पर स्थायी समिति के सदस्य रह चुके हैं। 2017 में वो यूपी बीजेपी के उपाध्यक्ष बने थे। इसके अलावा अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और 2020 में बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव बने। नवंबर 2020 में पार्टी ने इन्हें त्रिपुरा का प्रभारी बनाया। 18 फरवरी 1970 को जन्मे सोनकर की पढ़ाई प्रयागराज में हुई। सीएवी इंटर कॉलेज से 12वीं और स्नातक इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किया। यानी ये वो नाम है जिन पर इस वक्त यूपी की सियासत में काफी चर्चा चल रही है। इन नामों में दलित जो है वो दलित चेहरे के तौर पर सोनकर का नाम सबसे ऊपर चल रहा है और इस बार बीजेपी जो है वो एक बड़ा दांव खेलती हुई नजर आ रही है और इसका दबाव सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर साफ देखा जा सकता है। यूपी बीजेपी चीफ पश्चिम से ही क्यों? बनवारीलाल वर्मा फिलहाल केंद्र सरकार में मंत्री हैं। बदायूं से बीएल वर्मा पहली बार साल 2020 में बतौर राज्यसभा सांसद संसद पहुंचे थे।
विद्यासागर सोनकर की बात करें तो वो फिलहाल उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य हैं। वो जौनपुर से सांसद भी रह चुके हैं। खबरों की माने तो बीजेपी इस बार भी पश्चिमी यूपी से ही किसी नेता को अध्यक्ष चुन सकती है। इसके पीछे की बड़ी वजह है क्षेत्रीय संतुलन को साधना। पूर्वांचल से खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आते हैं। ऐसे में बीजेपी संगठन में पश्चिम को प्राथमिकता दी जा सकती है। हालांकि यूपी बीजेपी का नया चेहरा कौन होगा, इस पर आखिरी मोहर बीजेपी हाईकमान ही लगाएगा। लेकिन जब से योगी दिल्ली से लौटे हैं उसके बाद संगठन में बड़े बदलाव की जो कवायद है वो शुरू हो चुकी है। मंडल स्तर पर कई बदलाव किए जा चुके हैं। अब यूपी को एक नए अध्यक्ष की जरूरत है, जिसको लेकर कवायद शुरू हो चुकी है। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर पीएम मोदी से मिले, अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई, जिसके बाद इसमें वो जुट चुके हैं कि किसके नाम पर मोहर लगाई जाए। बीजेपी की नई सोशल इंजीनियरिंग, बूथ से लेकर प्रदेश स्तर का प्लान, 2027 में विपक्ष को चित करने की रणनीति। उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव 2024 में सपा के पीडीएफ फार्मूले से लगे सियासी झटके से सबक लेते हुए बीजेपी अपने स्वरूप और कार्यप्रणाली में बदलाव लाने की पहल शुरू कर दी है। बीजेपी अपने यूपी संगठन में बूथ से लेकर प्रदेश स्तर तक अलग रूप देकर नई सोशल इंजीनियरिंग बनाने में जुटी है। बीजेपी के बूथ अध्यक्षों के बाद मंडल अध्यक्ष की फेहरिस्त आनी शुरू हो गई, जिसमें साफ तौर पर नियुक्ति मंडल अध्यक्ष के नाम के साथ उनकी जाति का भी जिक्र किया गया है। इस तरह बीजेपी अपने संगठन में करीब 50% हिस्सेदारी दलित पिछड़ों को देकर 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में विपक्ष को चारों खाने चित करने की रणनीति बना रही है। बीजेपी ने दिसंबर 2024 को यूपी संगठन बनाने का लक्ष्य रखा था। बूथ अध्यक्षों के बाद अब मंडल अध्यक्ष बनाने का काम 60% पूरा हो चुका है। बीजेपी ने जिन जिलों में मंडल अध्यक्ष की नियुक्ति कर ली है उसकी लिस्ट जारी कर दी है, और ऐसी ही लिस्ट में जहां पर जो सोनभद्र जिले की है वहां से बीजेपी ने सोनभद्र जिले में मंडल अध्यक्ष और जिला प्रतिनिधि घोषित कर दिए हैं, और इसकी लिस्ट में साफ तौर पर नाम के साथ जाति का भी जिक्र किया गया है। मंडल अध्यक्ष की नियुक्ति में सभी जाति वर्गों को शामिल किया गया है, और क्षेत्र में जिस जाति की संख्या ज्यादा होगी उस जाति को प्रमुखता दी गई है। विरोधियों को मात देने की रणनीति। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 में है, उससे पहले बीजेपी अपनी रणनीति से विरोधियों को मात देने की स्ट्रेटेजी पर काम कर रही है। संगठन के जरिए बीजेपी ऐसी सोशल इंजीनियरिंग बनाने में जुटी है जिसके जरिए समाजवादी पार्टी के पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समीकरण को जमीन पर काउंटर किया जा सके। इसलिए बीजेपी ने छोटे और बड़े सभी स्तर पर इन वर्ग से नेतृत्व निकालकर अलग राजनीतिक दांव चल दिया है। बीजेपी ने जिस तरह बूथ स्तर से लेकर मंडल और प्रदेश स्तर पर दलित पिछड़ों को जगह देने की रणनीति बनाई है, उसके जरिए पार्टी की जो आने वाला प्लान है उसे समझा जा सकता है। बीजेपी के मंडल अध्यक्षों की लिस्ट में दलित और ओबीसी के साथ अलग अलग जातियों के नाम लिखे गए हैं। उदाहरण के लिए सोनभद्र के घोरवाल का मंडल अध्यक्ष श्रीमती सीमा गुप्ता को बनाया गया है, जिनके आगे उनकी जाति बनिया लिखी गई है। इसी तरह शिवद्वार मंडल अध्यक्ष से विमलेश चौबे बनाए गए हैं, जिनके नाम के साथ ब्राह्मण लिखा है। ऐसे ही मधुपुर मंडल की कमान विजय चौहान, गौरीशंकर मंडल अध्यक्ष रामबली मौर्य और शाहगंज मंडल अध्यक्ष मनीष कुमार पटेल और कर्मा मंडल अध्यक्ष आशुतोष सिंह अंकुर को बनाया गया है, जिनके नाम के साथ उनकी जाति भी लिखी गई है। दलित और पिछड़ों पर फोकस। दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी ने मंडल अध्यक्ष की नियुक्ति में इस बात का खास ख्याल रखा है कि एक विधानसभा क्षेत्र में किसी एक जाति से मंडल अध्यक्ष बनाए जाने की बजाय अलग अलग जातियों से नियुक्ति की जाए। इस बात पर भी ध्यान रखा गया है कि क्षेत्र में जिस जाति वर्ग के लोग ज्यादा हैं उसी जाति से मंडल अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं, और इस तरह से बीजेपी ने अन्य जातियों को उचित सम्मान देकर नई सोशल इंजीनियरिंग गढ़ी है। बीजेपी ने एक विधानसभा सीट में एक साथ 4 से 5 प्रमुख जातियों को साथ कर रखने की स्ट्रेटेजी पर काम किया। यूपी बीजेपी के बड़े नेताओं में भी इस जो रणनीति को लेकर एक तरह से प्लानिंग चल रही है, बैठक की गई है और इस पर बात भी की जा रही है, चर्चा जारी है। आपको बता दें कि संगठन में 33% महिलाओं और 50% दलित ओबीसी को भागीदारी देने की योजना बनाई है। इसलिए बूथ स्तर पर अध्यक्षों की नियुक्ति से लेकर मंडल अध्यक्ष की नियुक्ति में नाम के साथ जाति का भी जिक्र किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी संगठन में सभी जाति वर्ग को जगह देकर एक मजबूत सोशल इंजीनियरिंग बनाई गई है। समाजवादी पार्टी की रणनीति को काउंटर करने का दांव। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पिछड़े दलित अल्पसंख्यक यानी पीडीए का फार्मूला बनाया था। सपा का पीडीए फार्मूला 2024 के लोकसभा चुनाव में हिट रहा,
जिसके चलते यूपी में 80 लोकसभा सीटों में से समाजवादी पार्टी 37 सीटें जीतने में कामयाब रही। बीजेपी 33 सीट पर ही सिमट गई, जिसकी वजह से पीएम मोदी अपने दम पर यानी बहुमत के साथ सरकार नहीं बना सके। बीजेपी को अपने सहयोगी दलों के सहारे सरकार बनानी पड़ी। लोकसभा चुनाव में मिली हार से सबक लेते हुए बीजेपी ने यूपी संगठन में दलित और पिछड़ों को उनकी आबादी के लिहाज से जगह देकर समाजवादी पार्टी के पीडीएफ फार्मूलों को काउंटर करने और 2027 में होने वाले चुनाव के लिए एक मजबूत सोशल इंजीनियरिंग के साथ उतरने की रणनीति अपनाई है। और इस काउंटर अटैक से कांग्रेस भी चारों खाने चित नजर आ रही है। राहुल गांधी जिस तरह यहाँ पर जातीय समीकरण को साधने के लिए यहाँ पर दलितों का कार्ड खेल रहे हैं, उस कार्ड को भी योगी सरकार ने यहाँ पर एक तरह से कहें उसे भी ध्वस्त करने का तरीका अपनाया है। अब देखना ये होगा कि ये रणनीति कितनी कामयाब होती है और इस रणनीति से बीजेपी समाजवादी पार्टी को कितना नुकसान पहुंचा पाती है। लेकिन फिलहाल जो इस तरह से बूथ स्तर से लेकर जो प्लानिंग की जा रही है और सोशल इंजीनियरिंग के तहत यहाँ पर पिछड़ों और दलितों को साधने की कोशिश की जा रही है, उसमें यहाँ पर बीजेपी के जो बड़े नेता हैं जिनमें ब्राह्मण, ठाकुर और जो अपर कास्ट के नेता हैं वो इसमें कितना सहयोग करते हैं, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। यानी बीजेपी नेतृत्व की तरफ से एक खाका तैयार कर लिया गया है। अब इस खाके के तहत ही 2027 के लिए बीजेपी आगे का प्लान बनाएगी। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।